सूरों को देखेंगे कि जो शहजादी के फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं तो उसमें सूरह हलता और सूरह कौसर सबसे सरे फहरिस्त नजर आएगा। इसलिए पैगंबर इस्लाम खालिक़ कायनात पैगंबर इस्लाम से कह रहा था कि मेरे हबीब इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। अब अपने रब की बारगाह में नमाज पढ़ो और कुर्बानी पेश करो, और बेशक मेरे हबीब तुम्हारा दुश्मन अख्तर है। यह है सूरह कौसर। और अज़ीज़ान गिरामी, सूरह कौसर का एक शान नुज़ूल है, और वो सूरह कौसर का शान नुज़ूल ये है, अख्तर कहते हैं बे औलाद को, अख्तर कहते हैं बेनस्ल को, जिसकी कोई नस्ल ना हो, जिसके कोई औलाद ना हो, उसे कहते हैं अख्तर। इसका एक शान नुज़ूल है। आस बिन वाइल लानती मक्के की गलियों में घूम घूम कर, झूम झूम कर, चौराहे ब चौराहे, कूचा ब कूचा, गली ब गली लोगों को पकड़ पकड़ कर कह रहा था कि माअज़ल्लाह, अल्लाह का रसूल अख्तर है, उनके कोई औलाद नहीं है। सवाल ये है कि ये आस बिन वाइल लानती क्यों कह रहा था? इसलिए कि इस्लाम, पैगंबर इस्लाम दिन ब दिन इस इस्लाम को फैलाते चले जा रहे थे। इस्लाम दिन ब दिन फैलता चला जा रहा था। लिहाजा इसने कहा लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का रसूल अख्तर है, उनके कोई औलाद नहीं है। मुसलमानों का रसूल अख्तर है, उनके कोई औलाद नहीं है। ये क्यों लोगों को पकड़ पकड़ कर कह रहा था? ये क्यों लोगों को पकड़ पकड़ कर सुना रहा था कि अल्लाह का रसूल अख्तर है, औलाद नहीं है, अल्लाह का रसूल अख्तर है, औलाद नहीं है, अल्लाह का रसूल अख्तर है, औलाद नहीं है। ये कह रहा था इसलिए कि लोगों इस्लाम के फैलने से परेशान ना हो, इस्लाम के फैलने से मुस्तरिब ना हो, इस्लाम के फैलने से बेचैन ना हो, इस्लाम के फैलने घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुस्तरिब होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह का रसूल अख्तर है। इसका मतलब ये है कि जब तक रसूल हैं ये इस्लाम है। इधर चश्मे रिसालत बंद हुई, अब इस्लाम को आगे कौन बढ़ाएगा? अब इस्लाम को आगे कौन बढ़ाएगा? इस शरीयत को, इस आईन को, इस इस्लाम को, इस मजहब को, इस दीन को कौन आगे बढ़ाएगा? इसलिए कि पैगंबर तो लावलद हैं, इनके कोई औलाद नहीं है, अख्तर है। अब इस्लाम को आगे कौन बढ़ाएगा? अल्लाह का रसूल अख्तर है, मुसलमानों का रसूल अख्तर है, इनके कोई औलाद नहीं है। ये पैगाम, ये दीन, ये शरीयत, ये इस्लाम के पैगाम जो मोहम्मद पहुंचा रहे हैं, जब तक मोहम्मद है ये दीन है, शरीयत है, इस्लाम है। जब मोहम्मद न रहेंगे न ये दीन रहेगा, न ये शरीयत रहेगी, न ये इस्लाम रहेगा। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद के कोई औलाद नहीं है, मोहम्मद अख्तर है, मोहम्मद अख्तर है। अजीजों, इसका मतलब ये है कि काफिर था मगर जानता था कि रसूल के बाद इस्लाम फैलाने वाले असहाब नहीं होते, औलाद होती है। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सवाल करिए कि कौसर किसे कहते हैं, तो उधर से जवाब आया कौसर का मतलब है हौज़े कौसर। कौसर का मतलब है यानी परवरदिगार अपने हबीब से कह रहा है कि मेरे हबीब हम तुम्हें हौज़े कौसर दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं मिंबर पे बैठा हूं, अभी तो पढ़ते हुए मुझे 10 मिनट हुए, आधा घंटा पढ़ने के बाद अगर प्यास लगने लगे, मैं किसी साहब से कहूं कि मुझे पानी दीजिए, वो कहे मौलाना पानी लेके क्या करिएगा, आपके पास तो हवा मौजूद है। हर बेअक्ला इंसान भी इस बात को कहेगा कि भाई प्यास हवा से नहीं बुझेगी जब तक पानी ना पिया जाए, ये तशनगी दूर होगी पानी से, लिहाजा ये तशनगी हवा से दूर नहीं होगी। भाई अल्लाह के रसूल को जरूरत है औलाद की, और वो कह रहा है मैं हौज़े कौसर दे रहा हूं, यानी जरूरत है पैगंबर को औलाद की, और परवरदिगार कह रहा है कि मैं हौज़े कौसर दे रहा हूं। इसका मतलब ये है कि कौसर का मतलब हौज़े कौसर नहीं है। तो तमाम उलमा ने लिखा कि हौज़े कौसर नहीं है, कौसर का मतलब है सैयदा। कौसर का मतलब हौज़े कौसर नहीं है, कौसर का मतलब है सैयदा, कौसर का मतलब है नूरिया, कौसर का मतलब है इंसिया हौरा, कौसर का मतलब है करीमा, कौसर का मतलब है रहीमा।
आपको उसके हाशिए में भी मिल जाएगा कि कौसर अरबी अदब के एतबार से मस्तर है। अरबी अदब के एतबार से, उलमा बैठे, कौसर अरबी अदब के एतबार से मस्तर है। और अरबी में मस्तर ऐसे लफ्ज को कहते हैं कि जिससे सब निकले, वो खुद किसी से न निकले। अरबी में मस्तर ऐसे लफ्ज को कहते हैं कि जिससे सब निकले, वो खुद किसी से न निकले। जिससे सब हो, वो खुद किसी से न हो। भाई जब कौसर मस्तर है तो इससे कुछ ना कुछ निकलना चाहिए ना। तो कासा कौसर मस्तर है, उन्होंने ने लिखा कि कौसर मस्तर है खैर कसीर का। कौसर मस्तर है खैर कसीर का, यानी हर खैर निकला है कौसर से। और कौसर है फातिमा। कहां बैठे, क्या सुन रहे हैं? भाई हर खैर निकला है कौसर से और कौसर है फातिमा। कौसर मस्तर है, हर खैर निकला है कौसर से, यानी हर खैर मिलेगा कौसर से और कौसर है फातिमा। अच्छा ये खैर है क्या चीज? खैर क्या है? इसलिए कि ये मस्तर है कौसर और इसलिए सिलसिला खैर, ये मस्तर है खैर का और हर खैर कौसर, कौसर है फातिमा। तो अब क्या है खैर क्या है? आइए कुरान ही से पूछते हैं कि ये खैर क्या है। तो कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वरिज़्क़ु रब्बिका खैर खैरुम व अबक़ा। तुम्हारे परवरदिगार का रिज़्क़ खैर है, यानी जो भी खैर है वो निकला है कौसर से और कौसर है फातिमा। और कौसर है फातिमा। अब ये रिज़्क़ क्या है? ये रिज़्क़ है क्या चीज? भाई दौलत रिज़्क़ है, इज्जत रिज़्क़ है, सल्तनत रिज़्क़ है, हुकूमत रिज़्क़ है, चाओ हशम रिज़्क़ है, खाना रिज़्क़ है, रोटियां रिज़्क़ है। अब जिसे भी रिज़्क़ की तलाश है वो जाए गले फातिमा पर। इज्जत चाहिए, जाओ गले फातिमा पर। दौलत चाहिए, जाओ गले फातिमा पर। सल्तनत चाहिए, जाओ गले फातिमा पर। चाओ हशम चाहिए, जाओ गले फातिमा पर। खाना चाहिए, जाओ गले फातिमा पर। रोटियां चाहिए, जाओ गले फातिमा पर। मेरे अजीजों, इसीलिए आपने देखा नहीं आसमान के फरिश्ते रोटियां लेने के लिए गए रसूल पर नहीं है, गए बुतूल पर। आपने देखा नहीं आसमान के फरिश्ते रोटियां लेने के लिए दरे रसूल पर नहीं गए, दरे बुतूल पर गए। एक मिसाल दे रहा हूं, इससे पहले भी कभी इस किस्म की मिसालें दी हैं। खालिक़ कायनात आप इस फर्श फातिमा पे बैठे हैं, शहजादी आप हजरात की हाजिरी कबूल फरमाए और आप हजरात को हज व ज़ियारत मासूमीन से मुशर्रफ फरमाए। जो गए हैं ज़ियारतों पर, आप उनसे पूछिए कि कहाँ कहाँ गए, तो वो आपको बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ गए। भाई यहाँ से गए, करबला गए, सामर्रा गए, कासमैन गए और उसके बाद ईरान आ गए। ईरान में तुम गए, फिर मौला रजा के रोज़े पर गए। आप फिर उनसे सवाल करिए, अरे मौला रजा का दस्तरखान बड़ा मशहूर है, आपने दस्तरखाने इमाम रजा पे कुछ खाया कि नहीं खाया? अगर फहमो शऊर इदराक में बुलंदी होगी तो क्या कहेगा कि मैंने दरे इमाम रजा का तबर्रुक खाया। अगर बुलंदी होगी तो क्या कहेगा, मैंने दरे इमाम रजा का तबर्रुक खाया। और अगर फहमो शऊर इदराक में बुलंदी नहीं होगी तो क्या कहेगा, रोटी खाई, बोटी खाई, बिरयानी खाई, पुलाव खाया। भाई अगर बुलंदी होगी तो क्या कहेगा, दरे इमाम रजा का तबर्रुक खाया। बुलंदी नहीं होगी तो क्या कहेगा, रोटी खाई, बोटी खाई, बिरयानी खाई, पुलाव खाया। इसका मतलब यह है कि रिज़्क़ इलाही जब तक दरे मासूम से दूर रहता है, रोटी रहता है, बिरयानी रहता है, पुलाव रहता है, लेकिन जब दरे मासूम से मंसूब हो जाता है तो तबर्रुक हो जाता है। अरे अब भी
अच्छा, तबर्रुक के लेकर चले कहां गए? जन्नत में। जन्नत तबर्रुक रखने की जगह है। जन्नत में तबर्रुक ले गए। जन्नत के बहुत सारे तारुफ आज तक आपने सुने। एक तारुफ आज जन्नत का मैं कराता हूं। जहां जन्नत अदन है, जहां जन्नत जिना है, जहां जन्नत बहिश्त है, जहां जन्नत इरम है, वही एक जन्नत का तारुफ मैं कराता हूं। जन्नत वो जगह है कि जहां फातिमा का तबर्रुक है। जन्नत वो जगह है जहां फातिमा का तबर्रुक है। अरे आप भी यहाँ पर नहीं पहुंचे कि हम फर्श अदा को जन्नत क्यों कहते हैं, अदा खाने को जन्नत क्यों कहते हैं? इसलिए कि वहां भी फातिमा का तबर्रुक, यहाँ भी फातिमा। वहां भी फातिमा का तबर्रुक, यहां भी फातिमा का तबर्रुक। अच्छा, एक बादशाह के दरबार में बादशाह ने उलमा से कह दिया कि ये बताओ, मरियम अफजल है या फातिमा अफजल है? बादशाह ने कह दिया मरियम अफजल है या फातिमा अफजल है। तमाम उलमा ने कहा जरा वक्त दीजिए, कल बताएंगे। उलमा चले गए। दूसरे रोज सारे उलमा जमा हुए, दस्तरखान लगा, उलमा बैठे, सबने बेसाख्ता कहा मरियम अफजल है। कहा कैसे? दलील? का दलील ये है कि मरियम के नाम कुरान में मौजूद है, फातिमा का नहीं है। एक दलील। दूसरी दलील का मरियम के नाम का पूरा सूरा मौजूद है, फातिमा का कोई सूरा कुरान में नहीं है। मरियम के लिए खाना आता था। ये तीन दलीलें पेश कर दी। उसी में कहीं आप जैसा भी बैठा था। उसने कहा बादशाह, क्या तेरे दस्तरखान पर सब ऐसे बदअकीदा उलमा होते हैं कि जो फातिमा से मरियम को अफजल बता रहे हैं? कि अगर तुम्हारे पास दलील ना होगी तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कहा पहली बात तो बादशाह ये सुन, हम अली वाले हैं, मरने से नहीं डरते। पहले तो ये कि हम अली वाले हैं, मरने से नहीं डरते। दूसरे ये कि अली वाले हैं, दलील रखते हैं। अली वाले हैं, दलील रखते हैं। सुन, फातिमा का सिर्फ एक सूरा कुरान में, ज़हरा के दो सूरे कुरान में। एक सूरे का नाम है हलका, दूसरे सूरे का नाम है कौसर। दूसरे सूरे का नाम है कौसर। और सुन, मरियम के लिए कुरान में एक मर्तबा तहरा के आया, फातिमा के लिए दो मर्तबा आया, लियुत्तहिरकुम तत्हीरा। और तूने कहा बादशाह सुन, मरियम के लिए आसमान से खाना आता था, लेकिन मरियम के हाथ की रोटियां अर्श पर नहीं आई। मरियम के लिए खाना आया, लेकिन मरियम के हाथ की रोटियां अर्श पर नहीं गई, फातिमा के हाथ की रोटियां अर्श तक गई। अब जो जुमला कहने जा रहा हूं, इसे सहने दिल पर नक्श कर लीजिएगा। कहा सुन, मरियम का नाम कुरान में, फातिमा का क्यों नहीं? कहा सुन बादशाह, दरबारों में कनीजों के नाम लिए जाते हैं, हरम के नाम नहीं लिए जाते। अरे मरियम कनीज है, फातिमा हरम इलाही है। एक सलावत पढ़ेगा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मरियम कनीज है। और आगे बढ़िए, अज़मत सैयदा में पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? लौला अलीयुन लमा काना लिफ़ातिमा कफ़्फ़ुन। अगर अली ना होते तो फातिमा के कोई बराबर नहीं था। अगर अली ना होते
फातिमा के कोई बराबर नहीं था। कुफू कहते हैं हमसर को, कुफू कहते हैं बराबर को। अच्छा, आपका ज़हन क्या कहता है? इस हदीस में पैगंबर इस्लाम ने अली के जरिए फातिमा को अज़मत दी या फातिमा के जरिए अली को अज़मत दी? अगर अली ना होते तो फातिमा के कोई बराबर नहीं था। किसको किसके जरिए अज़मत दी है? अली के जरिए फातिमा को या फातिमा के जरिए? अच्छा, मैं मजलिस पढ़ने बैठा, मुझसे पहले मरसिया पढ़ा गया। आप बताइए, आप बाहर निकले मजलिस के बाद, आपने चर्चा किया कि अगर मौलाना आफाक आलम साहब की मजलिस ना होती तो मेहताब भाई के मरसिए का कोई जवाब नहीं था, है? कोई जवाब नहीं था। इसमें आपने किसको किसके जरिए अज़मत दी? किसको किसके जरिए अज़मत दी? इसका मतलब यह है कि आप मुझे बाद में सुना, आपने मुझसे पहले उन्हें सुना, यानी उनकी शख्सियत आपकी नजर में पहले से तस्लीम शुदा है। इसलिए कि आपने मुझसे पहले सुना है, इसलिए आपने मेरे जरिए उनको अज़मत दी, मेरे जरिए उनको अज़मत दी। आपके नजर में उनकी शख्सियत पहले से तस्लीम शुदा है, आप उन्हें पहले से जानते हैं। अब पैगंबर ने क्या कहा? आ जाइए, अगर अली ना होते तो फातिमा के कोई बराबर नहीं था। अब इसलिए कि शहजादी की शख्सियत पैगंबर की नजर में पहले से तस्लीम शुदा थी, लिहाजा फातिमा के जरिए पहले से शख्सियत तस्लीम शुदा थी, फातिमा के जरिए अली को अज़मत दी। फातिमा की शख्सियत पहले से तस्लीम शुदा है, अब फातिमा के जरिए। अच्छा, ये बराबरी क्या चीज है? पहले बराबरी सुनिए, ये बराबरी क्या चीज है? बराबरी किसे कहते हैं? आइए कुरानी से पूछते हैं। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलुमात वला नूर वला ज़िल्लु वला हुरूर वमा यस्तविल अहया वल अमवात। देखने वाला और न देखने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। हो सकते हैं दोनों बराबर? नहीं हो सकते। जुल्मत और नूर दोनों बराबर नहीं हो सकते। धूप और साया दोनों बराबर नहीं हो सकते। जिंदा और मुर्दा, इसका मतलब यह है कि नूर के बराबर नूर होगा, साये के बराबर साया होगा। पैगंबर ने क्या कहा? अगर अली ना होते तो फातिमा के कोई बराबर नहीं था। पैगंबर बराबर में लाए हैं दोनों को, यानी जितना नूर अली का उतना ही नूर फातिमा का होना चाहिए, जितना नूर अली का है उतना ही नूर फातिमा का होना चाहिए। आप जब फ़ज़ाइल ज़हरा की किताबें पढ़ेंगी, मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किताबों की बात कर रहा हूँ। जब आप फ़ज़ाइल ज़हरा में किताबें पढ़ेंगे तो आपको हर किताब में ये वाक़या मिलेगा कि खालिक़ कायनात ने जब फरिश्तों को खल्क़ किया, चारों तरफ फरिश्तों ने अंधेरा देखा, तो एक मर्तबा परवरदिगार ने एक नूर का जलवा दिखाया। फरिश्ते समझे कि ये खुदा का नूर है। अल्लाह ने नूर का जलवा दिखाया, फरिश्ते समझे कि ये खुदा का नूर है। एक मर्तबा फरिश्तों ने सवाल कर लिया, परवरदिगार ये किसका नूर था? आवाज आई कि ये मेरी कनीज़े खास फातिमा का नूर था, ये मेरी कनीज़े खास फातिमा का नूर था। फरिश्ते क्या समझे? खुदा का नूर। फरिश्ते क्या समझे? खुदा का नूर। लेकिन अल्लाह ने कहा किसका नूर? मेरी कनीज़े खास फातिमा का नूर था। अरे जिसे फर्श वाले खुदा समझे उसे अली कहते हैं, जिसे अर्श वाले खुदा समझे उसे फातिमा कहते हैं। फरिश्ते क्या समझे? खुदा का नूर। वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलुमात वला नूर, साया और बराबर नहीं हो सकता। तारीकी और नूर बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, अली साया है या धूप है? तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, आयत तफसीर पढ़ी है मैंने। अली साया है या धूप है? आइए पैगंबर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप फरमाइए, अली साया है या धूप है? तो या अली
अंता जिद्दुल्लाह फिल आलमीन, ए अली तुम दुनिया में अल्लाह का साया हो। तो जितना साया अली का उतना साया बतूल का, जितना साया अली का उतना साया बतूल का। अजीजों, दो हदीसें बड़ी मशहूर थी, एक हदीस हदीस निदा और एक हदीस हदीस लिवा। ये दो हदीसें, भाई जितना साया अली का उतना साया बतूल का होना चाहिए ना, जितना साया अली का उतना साया बतूल का। दो हदीसें बड़ी मशहूर थी, एक हदीस हदीस निदा। हदीस निदा किसकी हदीस? नबी की हदीस। हदीस निदा, पैगंबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे, और जब तुम महशर के मैदान में आओगे धूप बरस रही होगी तो मैं नबी तुम्हें साया दूंगा। तवज्जो चाहता हूं, ये हदीस है, हदीस निदा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे, जब महशर के मैदान में धूप बरस रही होगी तो मैं पैगंबर तुम्हें साया दूंगा। इसके बाद अली की हदीस हदीस लिवा, कि अली मौला कहते हैं कि जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर हमारी विलायत का इकरार करके आगे बढ़ जाओगे तो मैं अली लिवा कहते हैं परचम को, मैं अली लिवाउल हम्द के तले तुम्हें साया दूंगा। भाई हदीस निदा, हदीस लिवा, हदीस निदा में नबी ने साया देने की बात की, हदीस लिवा में अली ने साया देने की बात की। हदीस निदा नबी की, हदीस लिवा अली की, फिर आ गई फातिमा की हदीस किसा, फिर आ गई फातिमा की हदीस किसा। अब ना किसी को हदीस निदा याद, अब ना किसी को हदीस लिवा याद, सबको हदीस किसा याद। क्यों? इसलिए कि दुनिया समझ गई जो हमें साया देने की बात करते हैं, जब इन्हें साये की जरूरत होती है तो चादरें साया बता। चुलाते हो, टेबड़ी पे आते हो, आयतें लेके आते हो, पूछ रहे हो चादर के नीचे कौन है? कहां पूछ रहा हो? मैं जानता हूं क्यों पूछ रहा हूं। पंजेतन को तुम जानते हो कि नहीं जानते? क्या बिल्कुल जानते। आप पूछ लीजिए अपने बच्चे पंजेतन के नाम बताओ, क्या बताएगा बच्चा? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ऐसे ही बताएंगे ना। जिब्राइल ने कहा ठहर जाओ, मैंने भी खुदा से पूछा है कि चादर के नीचे कौन है, जरा उधर से जवाब तो आने दो। और जब जवाब आया तो हमने देखा कि नाम यही रहे लेकिन तरतीब बदल गई। फातिमा, मोहम्मद, अली, हसन और हुसैन, तरतीब बदल गई। नाम वही रहे लेकिन तरतीब बदल गई। फातिमा, मोहम्मद, अली। अच्छा, खालिक कायनात ने नाम नहीं लिया। परवरदिगार तेरा मोहम्मद है, ताहा है, यासीन है, मुजम्मिल है, मुदस्सिर है, शाफ़ी महशर है, रहमतुल लिल आलमीन है, खातमुन नबीयीन है। परवरदिगार तेरा मोहम्मद है, खल्क़े अव्वल है, इसके जरिए तारुफ करा दे। ये फातिमा के जरिए तारुफ क्यों? और सबसे बड़ी बात तो ये कि परवरदिगार ने नाम सिर्फ एक का लिया, बाकी सब रिश्ते गिनवाए। ये नहीं कहा फातिमा है, मोहम्मद है, अली है, हसन है, हुसैन है, नहीं। फातिमा और उनके बाप, फातिमा उनके शौहर, फातिमा उनके बच्चे, ऐसे तारुफ कराया। नाम एक का लिया। परवरदिगार तेरा मोहम्मद है, खल्क़े अव्वल है, इसके जरिए से तारुफ करा दे। कहा तुम क्या समझो, अभी मैं थोड़ी देर में आए तकरीर भेजूंगा। मैं फातिमा को मरकज में रखकर बताना चाहता हूं, मैं थोड़ी देर में आए तकरीर भेजूंगा। हो सकता है कि किसी को सनक उठे
रसूल का रिश्तेदार लाना, फातिमा का रिश्तेदार लाना। और चादर में थे कौन? चादर में थे कौन है? चादर में थे कौन भाई? चादर में थे ये अहले बैत, रसूल सरदार अंबिया, अली सरदार औसिया, फातिमा सैयदतुल निसाइल आलमीन, हसनैन सरदार जवानाने जन्नत। अरे चादर में है सब सरदार, चादर में सब सरदार, रसूल सरदार, अली सरदार, फातिमा सरदार, हसनैन सरदार। अब कोई मजहूर नसब इसमें आ नहीं सकता। अब इसमें शामिल होने के लिए कम से कम सैयदुल मलाइका होना चाहिए। सलावत पढ़ देना पर मोहम्मद वाले। सब सरदार है। अब इसमें शामिल होने के लिए कम से कम सैयदुल मलाइका होना चाहिए। इसलिए कहा जिब्राइल ने मैं जाके छठा हो जाऊं। सरदार है फरिश्तों का हर मजहूल नसब इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता। ये चादर तथहीर है और ये चादर तथहीर हिसारे अहले बैत है, हिसारे अहले बैत है। आपने देखा होगा आमिलों को, आमिल हिसार खींचते हैं दायरा और उसके बीच में जाकर बैठ जाते हैं। दायरा इसलिए खींचते हैं कि कोई बातिल ताकत अंदर ना आने पाए और हक बाहर न जाने पाए। चादर तथहीर हिसारे अहले बैत है कि जो अहले बैत है वो इसमें आ जाए, जो अज़वाज है वो बाहर रहे। ये हिसारे अहले बैत है चादर तथहीर, इसमें हर एक नहीं आ सकता। सैयदा कायनात पैगंबर इस्लाम शहजादी आलमियान के लिए खड़े होते थे, अपनी मसलक छोड़ दिया करते थे। सैयदा आती थी, ताज़ीम के लिए खड़े होते थे। और यहां तक किताबों ने लिखा है कि पैगंबर फातिमा आती थी तो सिर्फ खड़े नहीं होते थे बल्कि दौड़ते थे फातिमा की तरफ। पैगंबर मदीना छोड़ते थे तो सबसे आखिर में दर ज़हरा पे आते थे, मदीने में दाखिल होते थे तो सबसे पहले दर ज़हरा पे आते थे। ये काम पैगंबर तनहा नहीं करते थे। क्या जो सहाबा पैगंबर के साथ थे वो ये मंजर देखते नहीं थे? ये देखते नहीं थे कि पैगंबर कैसे ताज़ीम कर रहे हैं, पैगंबर कैसे एहतराम कर रहे हैं? लेकिन बाद पैगंबर यही सहरा है और मस्तियां पढ़ रही है। सुब्बत अलैया मसाइब मुहन्ना, सुब्बत अलैया मसरना लयालिया। ये बाबा आपके बाद हमारे ऊपर मसाइबों के पहाड़ टूट गए। अगर ये मसाइब दिनों पर पड़ जाते तो दिन तारीखी में बदल जाते। क्या देखा नहीं था पैगंबर कैसे ताज़ीम कर रहे हैं? अच्छा, शहजादी के ज़हन में क्या आना चाहिए था? मेरा बाप जब इस दुनिया से जाएगा तो मेरे बाप के बाद ये मेरे बाप के चाहने वाले मेरी ऐसे ही ताज़ीम करेंगे। लेकिन ताज़ीम कैसे की? दरे ज़हरा पर आग और लकड़ियां लेके आ गए। शहजादी को रोने नहीं दिया जा रहा है। फातिमा दिन में रो या रात में रो। मौलाए कायनात ने बैतुल हुस्न बनाया, वहां जाके रोती थी। एक रोज जब शहजादी वापस आई है तो मौला ने सवाल किया, ज़हरा आज चेहरे का रंग बिल्कुल सर्द है, लगता है आज अपने बाबा को रोज से ज्यादा रोई हो। कहा नहीं अली, मैं रोज से ज्यादा रोई नहीं हूँ। वो दरख्त जिसके साए में बैठकर मैं रोती थी, सालिमों ने आज वो भी काट दिया। मैं धूप में बैठकर अपने बाबा का मातम करती रही। आपकी आवाजें बुलंद है, नियाम फातिमिया है। शहजादी आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। मौला हुसैन भी आपके
शेख अब्बास फहमी तहरीर फरमाते कि शहजादी ने दरवाजे को अपने हाथों से रोका। शहजादी दरवाजे को अपने हाथों से रोक रही थी कि एक जालिम ने ऊपर से एक छड़ी मारी हाथों पे, जिसे अरब की खेजबान छड़ी कहते हैं, जिसमें कांटे होते हैं, कांटे। शहजादी